वेलकम बैक। यहाँ हम कैलेंडर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें टारगेट तो आपका डेट गिवन है और डे ही फाइंड करना है, बट देयर इज अ लिमिटेशन। इस मेथड की लिमिटेशन क्या थी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द लिमिटेशन है, हमारे पास अगर मंथ जनवरी या फरवरी में से कोई सा है और जो ईयर है वो लीप ईयर है, तब जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप एक दिन कम कर दोगे, -1 डे। एक दिन कम कर दोगे आप, ठीक है। आंसर अगर संडे आएगा तो आप बोलोगे कि आपका आंसर सैटरडे है, फ्राइडे आएगा तो बोलोगे आपका आंसर थर्सडे है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं लीप ईयर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीप ईयर आप कैसे बताते हो। चलो एक चीज बताओ, अगर आपके पास गिवन है सपोज 1996, 1984, 1922, 2020, 2021, आपको चेक करना है इनमें से लीप ईयर कौन सा है। तो हम कैसे डिवाइड करते देखते हैं। अगर ये पर्टिकुलर ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तब तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। यही तरीका होता है। और 4 की शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। सो 96 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा लीप ईयर है। 84 भी डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर होगा। ये लीप ईयर हमारा नहीं है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा तो ये लीप ईयर होगा, और ये नहीं डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर हमारे पास नहीं है। तो हमारी ट्रिक क्या है, डिविजिबल बाय 4, राइट। यही ट्रिक हो गई। बट अगर आपके पास ईयर ये आ जाते हैं सपोज 1900, 1800, 1600, 2000, 2100, सपोज ये आ गए, ठीक है। ऐसे डबल जीरो जिनके पास लास्ट में आता है, जिन्हें जनरली हम सेंचुरी ईयर कहते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। ये सारे के सारे तो 4 से डिवाइड होते हैं, यानी कि सारे 4 जो होंगे ये लीप ईयर हो जाएंगे। नो, ये सारे के सारे आपके पास लीप ईयर नहीं है। जो जो 400 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। तो जैसे ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, इट इज नॉट अ लीप ईयर। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, इट इज अ लीप ईयर। अगेन इट इज अ लीप ईयर, इट इज नॉट अ लीप ईयर। सो जब भी आपके पास लास्ट में डबल जीरो नहीं होते हम 4 से चेक करते हैं, पर अगर लास्ट में डबल जीरो आ जाते हैं तो हम 400 से चेक करते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। तो बस आपको चेक करना है कि क्या लीप ईयर है प्लस जनवरी या फरवरी में से कुछ है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 डे कर दोगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। जैसे कि मैंने डेट ले ली 26 जनवरी 1996, वही मैंने अप्लाई करेंगे 26 जनवरी 1996। लिमिटेशन वैलिड है इसमें, तो लिमिटेशन हम लगाएंगे। 26 जनवरी के लिए हमारे पास नंबर है 0, 1900, देन 96, देन 96 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 26 0 1900 के लिए 16 17 18 19 0 96 एज इट इज। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब सारी स्टेप में हम मॉडुलो 7 कर देंगे। 7 3 जा 21, बच्चा 5 0 0। यहाँ 96 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, 7 1 जा 7, 26, 7 3 जा 21, बच्चा 5, 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 3, 5 5 10 और 3 13, 13 मॉडुलो 7 इज 6। 6 पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सीक्वेंस था 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो हमारा आंसर यहाँ पर आया सैटरडे, राइट। बट क्योंकि हमारी लिमिटेशन वैलिड है तो हम आंसर में से -1 डे कर देंगे। सैटरडे की जगह आंसर हो जाएगा सैटरडे -1, यानी कि फ्राइडे। समझ आया। अब आपका आंसर आ गया यहाँ पर फ्राइडे, राइट।
एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज मैंने डेट ले ली अब आपके पास 15 of February 1900। अब पहले तो ये चेक करो कि 1900 आपका लीप ईयर है या नहीं। जब भी 00 होता है तो आपके पास 400 से डिवाइड होना चाहिए। 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये लीप ईयर आपका नहीं है। ये वाली कंडीशन लिमिटेशन यहाँ पर इनवैलिड है। आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे, राइट। अगर मैंने आपको दिया होता 15 of February 2000, अब ये लीप ईयर है, ये लिमिटेशन यहाँ वैलिड है। नाउ यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, और आपको बाद में -1 करना है। चलो शुरू करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट से करते हैं। 15 फरवरी के लिए आपके पास आ गया, 3 2000 के लिए आता है 64206, राइट। उसके बाद जो लास्ट वाला ईयर है 00, उसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। 00 डिवाइडेड बाय 4, जैसे यहाँ ये 00 आ गया, ये 00 डिवाइडेड बाय 4, आंसर मेरा 0 ही आएगा। तो 15, 3 और 6 मॉडलो 7 कर लेते हैं, बच्चा रिमाइंडर 1, 3, 6, 6 और 10, मॉडलो 7 यानी कि 3 पे आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे आया, और क्योंकि हमारी लिमिटेशन वाले थी -1 कर देंगे, आंसर हमारे पास हो जाएगा ट्यूसडे। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एज वेल। यहाँ हमने अपनी लिमिटेशन डिस्कस करी है। नेक्स्ट आई योर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको जैसे बता रखा होगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे ये डे था, तो अब बताओ 4 साल बाद इसी डेट पर कौन सा दिन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम हमारे पार्ट 3 ऑफ कैलेंडर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।